हेलो स्टूडेंट्स। सो हम कर रहे हैं चैप्टर 1 क्यूरियोसिटी क्लास 8 का। तो अब तक हमने देखा था कि जो मैटर हैं उसके अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। कुछ को फिज़िकली हम अलग अलग कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। मैटर के टाइप देखे गए थे, कुछ एलिमेंट्स, मिक्सचर्स और क्या थे। अब आगे हम देखेंगे इस चैप्टर में। इन द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस बुक we can put it all together and try to understand what makes Earth just right for the life and to recognize the urgent challenges that our planet now faces। मतलब इसका सीधा सीधा अपनी भाषा में बोले तो इसका मतलब ये है कि जब तक हम फाइनल चैप्टर पे पहुंच जाएंगे ना इस किताब के, तो हम पुट करेंगे इट ऑल टुगेदर, मतलब हर चीज़ को एक साथ मिला के देखेंगे ना, तो इनके जो आंसर्स हैं वो पता चलेंगे और फिर हम समझ पाएंगे कि हमारी अर्थ बिल्कुल सही प्लेनेट क्यों है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। मतलब और भी तो प्लैनेट्स हैं ना हमारे यूनिवर्स में, वहाँ पे लाइफ क्यों नहीं है, हम जैसे लोग वहाँ पे क्यों नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी कब, जब हम पूरी बुक पढ़ेंगे और लास्ट तक जाएंगे, जब अपना कोर्स ख़त्म हो जाएगा साइंस का, तब तक। तो धीरे धीरे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में आते रहेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली द अर्थ लाइज एट अ परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब ये इसके बारे में बता रखा है कि सिर्फ हमारी अर्थ ही ऐसी क्यों है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। तो इसका पहला रीज़न ये हो सकता है कि हमारी अर्थ जो है वो सन से एक परफेक्ट रीजन पे है, डिस्टेंस पे है, मतलब अच्छी खासी दूरी पे है। इसी वजह से क्या होगा, वाटर रिमेन्स लिक्विड। जो हमारा वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, क्योंकि ज़्यादा पास होंगे तो क्या हो जाएगा, सारा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा गर्म होके, और ज़्यादा दूर होगा तो आइस बन जाएगा। लेकिन परफेक्ट डिस्टेंस है, इस वजह से क्या होता है, वाटर लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है। And it has an atmosphere that provides the oxygen we breathe while shielding us from the harmful ultraviolet rays। मतलब हमारी अर्थ की क्या क्या और ख़ासियत है कि हमारे अर्थ के ऊपर क्या है, एक एटमॉस्फेयर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर इन द सेंस जिससे हमें हवा भी मिलती है ताकि हम सांस लें, ऑक्सीजन गैस। वैसे तो और भी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, लेकिन जो ज़्यादातर गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है। और फिर ऑक्सीजन भी मिलती है जिसे हम ब्रीथ इन करते हैं और CO2 को ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो काम करती है हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर, वो ये करती है कि जो सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं उससे भी हमें शील्ड करती है। शील्ड का मतलब हमें बचाती हैं, सीधा नहीं आने देती। जैसे कि हेलमेट है, अगर हम गिर जाएं तो हेलमेट क्या करता है, चोट नहीं लगने देता, वो क्या करता है, शील्ड करता है हमें। तो सेम इसी तरीके से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो सीधी सन की रेज़ को अर्थ पे नहीं आने देता, क्योंकि अगर सारी की सारी रेज़ आ जाती सीधी हमारे अर्थ पे तो हमारा तो पकौड़ा सा तला जाता ना इतनी गर्मी के अंदर। बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द प्लेनेट कैन कोज स्मॉल चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, disrupting the climate patterns with dangerous consequences। लेकिन हम जो इंसान हैं सबसे मूर्ख क्या करते हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। कई सारी फैक्ट्रीज़ है जिससे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, कहीं भी कुछ भी जला देते हैं ये प्लास्टिक बैग वगैरह। तो इस वजह से क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हार्मफुल गैसेस चली जाती हैं, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है अर्थ का, जो कि क्या है, बहुत हार्मफुल है। इसकी वजह से क्या होता है, क्लाइमेट के अंदर चेंज होता है। कभी भी बारिश शुरू होगी, कभी भी इतनी ज़्यादा गर्मी शुरू होगी, और ठंड बहुत लेट लेट आने लग रही है। तो यही कंसिक्वेंस है। अब नेक्स्ट है, एट द हार्ट ऑफ बोथ द प्रॉब्लम एंड एनी पॉसिबल सॉल्यूशन इज़ अस। मतलब ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं ना, कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है और क्लाइमेट के अंदर चेंज हो रहा है, इसे कौन ठीक कर सकता है, हम ही तो करेंगे ना। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन करेंगे, डिफोरेस्टेशन को कम करेंगे और प्लास्टिक वगैरह का यूज़ कम करेंगे,
तो इससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज रुक जाएगा. वी आर द वंस इन्फ्लुएंसिंग अर्थ्स क्लाइमेट, बट वी आर ऑल्सो द वंस who can and must use science to understand these changes and guide our actions. मतलब हम ही हैं वो जिनकी वजह से अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन हम ही वो हो सकते हैं जो साइंस का यूज़ करके क्या करेंगे, हमारे एक्शंस को चेंज करेंगे और फिर से नॉर्मल लाइफ हो सकती है. द सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दैट वी हैव गाइडेड आवर जर्नी थ्रू द मिडल स्टेजेस, ऑब्जर्विंग, मेजरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, will be the key in helping us protect the delicate balance on which life depends. मतलब कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज़ करके जो हमें गाइड करेंगे हमारी जर्नी को थ्रू मिडल स्टेजेस. मतलब कौन कौन सी स्टेज होगी, ऑब्जर्वेशन, मतलब कोई भी चीज़ होती है सबसे पहले तो आप देखते हैं ना, देन मेजरिंग, फिर हम पता चलता है कि कितना क्या इफ़ेक्ट हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुई है. थर्ड इज़ एक्सपेरिमेंटेशन, और फिर हम क्या करते हैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं. ठीक है. द चैलेंजेस अहेड वॉन्ट ऑलवेज बी ईजी. मतलब जो आगे आगे चैलेंजेस हमारी लाइफ में आएंगे ना, वो सब ईजी नहीं होंगे. ये नहीं है कि कुछ भी आसान सी प्रॉब्लम आ गई, बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आएंगी. वी होप सम ऑफ यू विल ट्राई टू सॉल्व दिस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स विद क्यूरियोसिटी एज योर गाइड. और एनसीईआरटी आपको ये बोल रही है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि जितने बच्चे आप क्लास 8 के इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आप में से कुछ के अंदर इतनी उत्सुकता होगी कि वो नए नए तरीके खोज करेंगे और अपनी नई नई टेक्निक से, अपनी सूझबूझ से क्या करेंगे, कुछ अच्छा सा सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे किसका, जो ये डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आने वाली हैं. ठीक है. अब इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल ये है कि आपने क्या देखा है, बहुत सारा प्लास्टिक फैला पड़ा है खाली जगह में. ठीक है. और उसे क्या खा रही हैं, उसे जो ये स्ट्रे एनिमल्स होते हैं जैसे कि गाय होती हैं, भैंस होती हैं, या फिर कोई और जानवर, जो उसे क्या कर रहा है, वो पॉलीथीन को खा रहा है और उसकी वजह से वो बीमार हो रहे हैं. लेकिन अगर आप स्मार्ट अप्रोच यूज़ करेंगे, आपको नेचर से प्यार है, तो आप क्या करेंगे, उन पॉलीथीन्स को इकट्ठा करके साफ़ सफाई करेंगे, और जो ये गाड़ी आती है कचरे वाली, तो इसके अंदर डाल देंगे एक अच्छे नागरिक बनने के लिए. ज़रूरी तो नहीं है आपने फैलाया, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप क्या सोचते हैं, मतलब साफ़ सफाई के बारे में. एक कदम अगर उठाया जाए तो सब साफ़ सफाई करेंगी ना आसपास, तो ये बीमारियां फैलेंगी ही नहीं. अब सोच के देखो, अगर वो प्लास्टिक और कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहे, ठीक है, कोई ये सोचे कि हमने क्या फेंका, हम क्यों उठाएं, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ होंगी, बहुत सारे मॉस्किटोज़ होंगे, क्या पता कौन कौन सी नई बैक्टीरिया, वायरस, क्या क्या ग्रो कर जाए वहाँ पे, और उससे इफ़ेक्ट कौन होगा, आसपास का सारा एरिया होगा ना. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए ह्यूमन, चाहे फैलाए कोई भी, लेकिन अपनी मर्ज़ी से अपने आप को अगर आप आगे लाओगे ना, एक दिन आप सफाई करोगे तो आगे से जितने भी लोग आपको देख के जल्दी जल्दी एक चेन बनती जाएगी. फिर सब ये करेंगे कि अपना कूड़ा अपने पास ही रखेंगे, ऐसे फैलाएंगे नहीं कहीं कहीं पे. तो यही आपकी एनसीईआरटी आपसे उम्मीद कर रही है कि हम ये होप करते हैं कि ऐसे ही तो सॉल्यूशन निकलता है ना किसी भी चीज़ का. और ये थोड़ी ना है कि फैला रहे हैं तो हम भी जाके डाल देंगे प्लास्टिक या कुछ भी, ये नहीं होता. खुद को सोचना पड़ता है तभी तो. अब हम अर्थ को क्या मानते हैं, हमारी माँ मानते हैं, धरती माँ बोलते हैं ना. तो वो किस वजह से बोलते हैं, क्योंकि ये हमें मतलब सर्वाइवल इन्हीं की वजह से है. इन्होंने हमें पानी दिया, खाना दिया, सब कुछ दिया. तो क्या हम इनकी केयर नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना. तो छोटे छोटे चेंजेस लेके आओ कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी मत बहाओ. ऐसे ही वेस्ट करते रहते हैं लोग. कहीं कहीं ऐसे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों को पीने के लिए पानी नहीं होता, और जहाँ पे ज़्यादा होता है लोग ऐसे बहा देते हैं. तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं ना, हमें सोचने चाहिए खुद अकेले में बैठ के कि कैसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं ताकि जो ज़रूरतमंद है उन तक भी पहुँच सके. ठीक है. अब आगे
To help you think like a scientist, let us go back to a question we asked on the first page. Why is one side of a puri thinner than the other? मतलब अब आपको एक साइंटिस्ट की तरह सोचना है। आपको शुरू में क्या पूछा गया था कि जब मम्मी पूरी तलती है तो एक साइड से वो मोटी मोटी होती है और एक साइड से क्या होती है, पतली पतली होती है। तो वो क्यों होती है? अब फर्स्टली रिमेंबर दैट साइंस इज़ एवरीवेयर। मतलब कुछ भी सोचने से पहले ने ये सोचना कि साइंस हर जगह है। यू डू नॉट नीड अ फैंसी लेबोरेटरी टू डू सिंपल एक्सपेरिमेंट्स। मतलब हर बार ज़रूरी तो नहीं कि हमारे पास एक लैब होगी, वहीं पे एक्सपेरिमेंट होंगे। कभी कभी किचन में भी बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं ना। जैसे कि यही वाला पूछ लिया आपसे कि जो पूरी होती है या फिर जो भटूरा होता है वो गरम तेल में डलते ही फूल जाता है, उसका क्या रीज़न है बताओ? तो इसका रीज़न ये होता है कि जब हम पूरी को बेलते हैं ना तो कहीं प्रेशर ज़्यादा लग जाता है और कहीं से कम लग जाता है। तो जहाँ ज़्यादा प्रेशर लगेगा वो तो पतली हो जाएगी, है ना, और जहाँ प्रेशर कम लगा वहाँ पे थोड़ी सी मोटी रह जाएगी। तो जब उसके अंदर डालेंगे ना हम गर्म तेल के अंदर तो ये फूल इसीलिए जाते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, डव को जब हम आटा गूंथते हैं तो पानी डालते हैं ना, तो वो जो पानी है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, ये मोटा पूरी और भटूरा क्या होता है, फूल के मोटा हो जाता है। तो ये रीज़न है इसका। और यही फुलके का है, फुलका मतलब रोटी। जब क्योंकि जब भी हम आटा गूंथते हैं तो उसके अंदर पानी डलता है और वो पानी की कहाँ जाएगा, उसी के अंदर। तो मतलब जो हमारा आटा है उसी के अंदर रहता है ना, फिर वो वहाँ पे गर्म उसमें जाएगा तो वाटर क्या होता है, गर्म ज़्यादा टेम्परेचर पे उसकी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और स्टीम क्या करेगी, अब बाहर तो निकल नहीं सकती क्योंकि वो पैक्ड है, तो वो अंदर से फुला देगी। जैसे कि बैलून होता है उसके अंदर जब हम हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है ना, सेम इसी तरीके से इसमें होता है। तो ये पूरा पैराग्राफ यही बोल रहा है। एंड वाई इज़ वन साइड थिनर देन द अदर, ये मैंने आपको बता दिया। These are the question a scientist might ask and you can choose। और यही चीज़ें होती हैं कि एक साइंटिस्ट भी आपसे पूछ सकता है, या फिर आप भी आस पड़ोस में कोई भी बच्चा हो या फिर अपनी मम्मी पापा हो, किसी से भी पूछ के देखना, या फिर अपने सीनियर से कि बताओ इसका क्या रीज़न होगा। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को देख के ना ऑब्जर्व किया करो और सीखा करो कि ये है तो क्यों है। ठीक है, first, we will try to ask a scientific question. What are the different things that may change the way a puri puff up when fried? मतलब कुछ पहले क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे क्या कि कुछ साइंटिफिक क्वेश्चंस पूछें। वो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, वो क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि कौन कौन सी डिफरेंट थिंग हैं, मतलब कौन कौन सी वो चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से जो पूरी पफ कर रही है, मतलब फूल रही है जब फ्राई करते वक्त, तो वो चेंज कैसे करेगी। टू आंसर दिस वी मे वांट टू डू सम सिंपल एक्सपेरिमेंट। मतलब इन सारे के आंसर जानने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे। फॉर दैट वी ट्राई एंड फाइंड आउट टू मेन थिंग्स, व्हाट ऑल कैन we change or control when we do the experiment, and what all can we observe to see if these changes made any difference। मतलब इन सारी चीज़ों का जवाब देने के लिए, ये सिंपल एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, दो मेन चीज़ें होती हैं कि हम किस किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त, और हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या क्या रहेंगी। एक तो वो देखो, अब आपने क्या किया, गैस के ऊपर तेल रखा हुआ है, तो हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, फ्लेम ही तो चेंज करेंगे ना। कभी गैस को तेज़ कर दिया, कभी उसे मीडियम कर दिया, या फिर लो फ्लेम कर दिया, तो यही तो होगा ना कंट्रोल। और ऑब्ज़र्व क्या होगा, जब टेम्परेचर कम होगा, मतलब गरम तेल कम होगा, तो उसमें पूरी डालेंगे तो क्या असर होगा, मीडियम फ्लेम में क्या होगा, और ज़्यादा हाई फ्लेम कर दी तो पूरी कैसे बनेगी। तो ये इसके क्या है, ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, इन दिस केस वी कैन परहैप्स थिंक ऑफ चेंजिंग द थिकनेस एंड साइज ऑफ रोल डो। या फिर हम दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो पूरी बनाने के लिए हमने जो आटा लिया है ना, उसका क्या करेंगे, वो मतलब पहले तो थोड़ा सा चून लिया था हमने
ताकि हम पूरी बना सके, रोल कर सकें उसे। लेकिन दूसरे केस में क्या कर लिया हमने, थोड़ा सा ज़्यादा आटा ले लिया और फिर उसको बेलने लग गए, तो उससे क्या होगा, थिकनेस चेंज हो जाएगी, या फिर जो साइज़ है एक तो छोटा होगा, या फिर दूसरी बना ली आपने बड़ी, तो साइज़ को भी, साइज़ और थिकनेस ये दो चीज़ें चेंज कर सकते हैं हम पूरी के अंदर। उससे क्या असर होगा ये देखना है। वी कुड ऑल्सो ट्राई टू यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर। अब तीसरा है कि जो आटा है, अब हमारी पूरी है वो गेहूं के चून से बनती है ना, आटे से बनाओ या फिर मैदे से, या फिर ट्राई करके देखो आप बेसन से, या फिर राइस फ्लावर से, मतलब अलग अलग तरीके के आटे से ट्राई करके देखना। वाइल फ्राइंग द पूरी वी कैन ऑल्सो चेंज द टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑयल और ट्राई एंड ड्रॉप द रोल्ड डो into the oil in different ways. Drop it vertically. मतलब क्या करेंगे, जब हम पूरी को फ्राई कर रहे होंगे तो उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे हॉट ऑयल का, कभी ज़्यादा कभी मंदा, या फिर जो पूरी हम उसके अंदर डाल रहे हैं बेली हुई इसके अंदर, कढ़ाई के अंदर, तो उसे अलग अलग वे से डाल सकते हैं। एक तो फेंक के मारो, तो ऐसा कभी मत करना, क्योंकि जितना भी तेल अंदर होगा ना सारा आपके मुंह के ऊपर आएगा और फिर मम टाटा बाय बाय वहीं। स्लाइड इट एट एनी एंगल, मतलब आराम से साइड में से ले जाके छोड़ना है उसमें, ताकि वो तेल ऊपर ना आए आपके ऊपर, ठीक है। नोटिस दैट दीज आर थिंग्स दैट वी कैन कंट्रोल, मतलब ये सारी चीज़ें थी जो हम कंट्रोल कर सकते थे। हाउएवर टू मेक सेंस ऑफ चेंजेस वी ऑल्सो नीड टू थिंक ऑफ व्हाट वी कैन ऑब्जर्व और मेजर। मतलब ये तो देख लिया हमने कि हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, अब हमें ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि हम मेज़र कैसे करेंगे, मतलब देखेंगे कैसे कि क्या क्या अलग अलग इफ़ेक्ट हुए हैं इन चीज़ों के। सम ऑफ दीज मे हैव जस्ट येस नो आंसर्स, इन सम केसेस देयर माइट बी अ नंबर वी कैन मेज़र, मतलब कुछ के अंदर क्या हो सकता है, येस नो में आंसर आ सकता है, और कुछ के अंदर क्या होगा कि हम अलग अलग तरीके से मेज़र कर सकते हैं। मे बी वी कैन स्टार्ट बाई चेकिंग वेदर द पूरी पफ अप, मतलब येस नो में क्या सवाल होगा, जैसे कि पूरी फूली है या नहीं, ये चेक करने के लिए तो इसमें तो येस और नो होगा, फूली है तो येस, ना फूली तो नो। और वी कैन मेज़र द टाइम इट टेक्स टू पफ्स अप, अब हम क्या मेज़र कर सकते हैं उसका टाइमिंग, कि कितने टाइम में एक पूरी तेल के अंदर जाते ही कितने टाइम में फूलेगी। वी कैन चेक वेदर अ वेरी थिक लेयर ऑफ डो स्टिल गेट गिव्स अ थिन साइड ऑफ द पूरी, मतलब अब क्या किया हमने, ज़्यादा आटा ले लिया तो उससे मोटी पूरी बेली है, तो उससे क्या देखना है कि उसे तेल में डालने के बाद भी कोई थिन साइड आएगी या फिर दोनों साइड से वो थिक ही रहेगी। Further, while doing such experiment, it is better to change only one thing at a time while keeping the other conditions same. मतलब ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते वक्त ये करना है, एक चीज़ तो चेंज करनी है और बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट करनी है। ये नहीं है कि एक बार में हाई फ्लेम में कभी उसे लो कर दिया, कभी उसे और ज़्यादा हाई कर दिया, ये नहीं करना, एक टाइम पे एक ही चीज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांटेड टू सी द इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग हॉट हॉट एंड नॉट वेरी हॉट ऑयल, वी वुड, मतलब जब हमें टेम्परेचर का चेंज देखना है ना, तो हम क्या करेंगे, ऑयल के ऊपर इफेक्ट देखेंगे। यूज़ सर्कल ऑफ डोज ऑफ सेम थिकनेस, मतलब जब टेम्परेचर का चेंज देखना है तो सिर्फ फ्लेम को कंट्रोल करेंगे, लो मीडियम हाई, और जो डो मतलब जो पूरी बेली हुई है उनके साइज़ बिल्कुल सेम रखेंगे। ड्रॉप देम इन सेम वे, और वैसे ही सेम तरीके से उसे तेल के अंदर डालेंगे। इट इज़ ऑल्सो अ गुड आइडिया टू कीप नोट्स ऑफ एवरीथिंग दैट यू सी, मतलब ये भी अच्छा आइडिया है कि आप इन सब चीज़ों के ना राइट करते रहो कि क्या ऑब्जर्व हुआ क्या नहीं हुआ। सेंस व्हेन डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, मतलब ये चीज़ देखते रहो। डिड द ऑयल स्प्लैटर स्मेल और स्मोक, और ये भी देखना है कि जो ऑयल गर्म हुआ है वो स्प्लैटर हो रहा है, इसका मतलब वो फैल रहा है, या फिर उसकी स्मेल कैसे चेंज हो रही है, या फिर वो स्मोक कर रहा है। आफ्टर डूइंग वन राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंट यू मे थिंक ऑफ मोर क्वेश्चंस, मतलब जब ये एक एक्सपेरिमेंट का राउंड कंप्लीट हो जाए तो आप और भी ज़्यादा क्वेश्चंस को थिंक कर सकते हो, सोच सकते हो। डू पूरीज पफ बेटर वैन मेड फ्रेश और फ्रॉम स्टोर डो, अब इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि जो पूरी है वो अच्छे से कब फूलेंगी,
जब वो फ्रेश होगा मतलब एकदम आटा गूंदा और सीधी पूरी बनाने लग गई, या फिर उस आटे को थोड़ी देर रखा और उसके बाद पूरी तली, तो ये क्या होगा? व्हाट हैपन्स इफ़ आई प्रिक अ होल इन द पूरी बिफोर फ्राइंग। मतलब अगर पूरी को मतलब फुलाने ऑयल में डालने से पहले क्या करें, हम एक जगह छेद कर दें। अब ये तो पता है भाई, अगर बैलून है उसके अंदर एक छेद कर दे और फिर उसे फुलाए तो वो फूलेगा नहीं? फूले, सेम यही पूरी के अंदर है। और अगर ये स्टोर की बात की जाए, आटा स्टोर करना है या फ्रेश यूज़ करना है, तो हम उसे क्या करते हैं 30 मिनट के लिए स्टोर करते हैं जब भी भटूरा या पूरी बनाए, क्योंकि जो उसके अंदर बेकिंग सोडा डलता है ना, वो क्या करता है, उसके अंदर CO2 गैस रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से वो फूल जाती है। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ ऑल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट फ्रॉम सिंपल टू मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आर डन। और इसी तरीके से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं सिंपल से मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड तरीके तक। दिस इज़ द आइडिया ऑफ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन। मतलब ये एक आइडिया देता है हमें कि कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हमने करनी है कोई भी एक्सपेरिमेंट करते वक्त। एंड जस्ट सो यू नो, even this simple everyday observation of a puri swelling is not really completely understood by scientists today. और जो ये सिंपल सा एवरीडे ऑब्जर्वेशन है, मतलब ये जो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हमने पूरी पे किया है ना कि वो स्वेलिंग कैसे करेगी, ये कम्प्लीटली साइंटिस्ट के भी समझ में नहीं आया अभी तक। सो whether it is the swelling of a puri or shrinking of bright part of a moon after Purnima, let your careful observation guide you along your explorations into investigate world of the science। मतलब ये लास्ट में क्यूरियोसिटी आपको ये बोल रही है कि चाहे पूरी की स्वेलिंग हो या फिर जो हमारे चंदा मामा है वो पूर्णिमा के बाद क्या होते हैं, उनकी शेप कम होने लग जाती है। मतलब पहले वो पूरे चांद होते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम होके वो बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो ये साइकिल चलती रहती है। तो ये ऑब्ज़र्व करना और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना कि आपके आसपास क्या चल रहा है। हैप्पी इन्वेस्टिगेशन। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। थैंक यू। क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना।